Hello everyone, today in this video we are going to discuss MCQs of cell membrane or plasma membrane and cell wall. Question number 1 says, which of the following is not a function of the cell wall? इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो कि सेल वॉल का फंक्शन नहीं होती? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हाँ, सेल वॉल का मेन फंक्शन, मेन पर्पस ही सपोर्ट और प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, प्लांट सेल या बैक्टीरियल या फंगल सेल. रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोसेसेस, नाउ दिस सेल्यूलर प्रोसेसेस माइट बी एनीथिंग, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर सेल वॉल का कोई काम है या उसके अलावा, तो इसको भी छोड़ देता है. ऑप्शन सी, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल का शेप बरकरार रखने में काम आती है सेल वॉल, ट्रू. ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी काम आती है. हमने कहा था कि दो सेल के दरमियान में स्पेसेस होती हैं, ये स्पेसेस सेल वॉल के दरमियान में भी होंगी, राइट. ये स्पेसेस से क्या होता है कि दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इन स्पेसेस को कहा गया था प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो ओके. तो ऑप्शन बी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन. विच इज़ द प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का प्राइमरी कॉम्पोनेंट क्या होता है? सेल वॉल मेनली बनी हुई किससे होती है? सेल वॉल मेनली बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन से. ठीक है, और आपने एक हेमी सेलुलोज भी पढ़ा था, लिग्निन भी पढ़ा था कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर देखो सेल वॉल तीन होती है ना, तीन लेयर्स होती हैं. मिडिल लैमेला, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, मिडिल लैमेला आपकी बनी हुई थी डॉटर सेल से, सेलुलो और पेक्टिन से मेनली बनी हुई होती है. ये भी आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज से बनी हुई होती है ये, और पेक्टिन से बनी हुई होती है, राइट. जबकि बात करें इसकी सेकेंडरी सेल वॉल की, ये बनी हुई होती है लिग्निन और पेक्टिन से. तो मेन कंपोनेंट अगर आप देखो तो सेल्यूलोज है. बाकी कोलेजन, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है. एनिमल स्किन के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर्स. वो क्या करता है, स्किन को आपकी बोन से अटैच रखता है. कभी कभी क्या होता है कि ये उम्र के साथ साथ विद एज ये फाइबर्स जो है वो वीक होते जाते हैं, तो इसीलिए आपके चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाता है. दैट्स बिकॉज कोलेजन फाइबर्स वीक हो गए. ठीक है, वो लूज़ हो जाते हैं. इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सेल वॉल के अंदर नहीं पाया जाता, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, बाकी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है एनिमल सेल के अंदर. सही है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, मीनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेल वॉल फुली परमेबल होती है. इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिवली यानी कि कुछ चंद चीज़ों को, सेलेक्टिव चीज़ों को आपस मतलब सेल के आर पार गुजरने देती है. तो इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस नहीं, ओनली वाटर नहीं, ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. या ऑप्शन C is the correct option. Prevents all नहीं. The plasma membrane is composed of a phospholipid bilayer. What other molecules are also present in the membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से. कौन से फॉस्फोलिपिड से? लेसिथिन से. उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? उसके अलावा मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिल सकता है, लिपिड भी मिल सकता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स तो बड़े सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है, और तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको न्यूक्लिक एसिड भी आपको थोड़ा बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिल सकता है, थोड़ा बहुत RNA के फैक्टर. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द सेल वॉल? सेल वॉल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. नहीं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती. फ्लेक्सिबल होता है? नहीं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती. सेल वॉल बहुत हार्ड होती है. ठीक है, एब्सेंट होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर? नहीं, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है. किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाँ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करती है. तो ऑप्शन डी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन होता है? एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं होता उसका। सेल डिवीजन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं कोई रोल नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी कोई काम नहीं होता, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई इसमें रोल नहीं होता। रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, हाँ इसके अंदर क्योंकि न्यूट्रिएंट अपटेक सेल के अंदर ग्लूकोज बाहर से आता है, कहाँ से आता है? ब्लड से आता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है कि कितना सब्सटेंस, कितना न्यूट्रिएंट, कितना ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, तो वो सारा रेगुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो ऑप्शन सी, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, मैंने अभी भी बताया पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल में होता है, काइटिन फंगस की होता है, लिग्निन प्लांट सेल वॉल में होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइडिटी। एज अ बफर काम करता है, बफर ऑफ फ्लूइडिटी। बफर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि एक चीज़ को मेंटेन करे, ठीक है। पीएच बफर होता है, टेम्परेचर बफर होता है, वैसे ही फ्लूइडिटी का बफर कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं, सेल रिकॉग्निशन नहीं। सेल रिकॉग्निशन से मतलब क्या? एज अ क्या बोलते हैं, एंटीजन काम करता है। अब कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कि सेल की रिकॉग्निशन यानी कि सेल का एंटीजन की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर जो लगा हुआ होता है ना, आरएच फैक्टर, वो आरएच फैक्टर कुछ नहीं है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को आरएच बोलते हैं, जो कि एंटीजन की तरह काम करता है। उसके बाद ये इनमें से कोई रोल नहीं होता प्लीज। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स। सेल वॉल कॉम्पोनेंट बनाने में कौन सी चीज़ ज़्यादा काम आती है? न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं काम होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन बना के इसे देती है, प्रोटीन फिर मॉडिफाई होते हैं, सॉर्ट होते हैं और पैकेज होता है गोल्जी एपरेटस के अंदर। और गोल्जी एपरेटस क्या करती है? ऐसे वेसिकल्स बनाती है बहुत सारे, जो कि सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर काम आते हैं। तो गोल्जी एपरेटस इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेस थिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अभी मैंने बताया था सेल के दरमियान जो स्पेसेस होती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनका काम होता है कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन बी होगा। सेल एडिशन किसे कहते हैं? यानी कि दो सेल्स के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, वाटर रिमूवल भी नहीं, ऑप्शन बी। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या क्या चीज़ें करती है? रिजिडिटी, यानी कि सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि सेल का साइटोप्लाज्म कहीं से लीक ना हो जाए, तो ये तो होता है उसका। नॉट यहाँ पे पूछ रहा है। परमेबिलिटी, देखो परमेबिलिटी का कोई खास ताल्लुक नहीं होता सेल वॉल से, क्योंकि सेल वॉल हर किसी चीज़ को आने देती है। परमेबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। प्रोटेक्शन भी देती है, सेल टू सेल एडहेशन भी करती है, तो ऑप्शन बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? कोई भी एक्सटर्नल चीज़ से, कोई पैथोजन है, कोई इन्वायरमेंटल डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना, वो होता है सेल वॉल का मेन फंक्शन। सेल कम्युनिकेशन भी फंक्शन हाँ होता है, एनर्जी स्टोरेज नहीं होता, कंट्रोल ऑफ सेल शेप भी होता है, बट मेन फंक्शन यहाँ पे अगर पूछें तो प्रोटेक्शन है मेन फंक्शन उसका। In animal cell, the extracellular matrix serves a similar function of the, जो सेल एनिमल सेल होता है वो किस, मतलब उसका फंक्शन होता है सिमिलर, किससे सिमिलर? सेल वॉल इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम। देखो सेल वॉल के अंदर
एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल होता है जो कि सेल को प्रोटेक्शन देता है, और इसका फंक्शन मेनली सिमिलर होता है सेल वॉल के, ठीक है। न्यूक्लियस, गोल्गी एपिटस, राइबोसोम का कोई फंक्शन सिमिलर नहीं होता उस मैट्रिक्स से। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। फिर मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म लाइक सब्सटेंस, तो उसका फंक्शन भी सेल वॉल के सिमिलर होता है। अब ये बोल रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के जो यहाँ पे जो फ्लूइड, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा उसका फंक्शन प्रोटेक्शन ही होगा ना, तो वो सेल वॉल के सिमिलर है फंक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, पहले तो आप ये समझ लो, यहाँ पे ये सेल एनिमल्स है, इसके यहाँ पे जो फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, उसे ये लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आएगा, कोलेजन, बिल्कुल, इलास्टिन भी फाइबर्स होते हैं, हाँ, प्रोटियोग्लाइकन्स, एक तरह का ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। सेलुलोज एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। सेलुलोज किसी भी हमारे सेल के अंदर कोई चीज़ सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती, तो सेलुलोज राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये तीन चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। सेलुलोज हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे काम आती है, एटीपी प्रोडक्शन के अंदर नहीं, डीएनए एप्लीकेशन के अंदर नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए एप्लीकेशन एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम। सेल सिग्नलिंग बच गया ऑप्शन, और यही राइट ऑप्शन है क्योंकि सेल वॉल एक तो उसके अंदर स्पेसेस होती हैं। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एंटीजन की तरह काम करते हैं। उसके बाद उनके पास रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, तो सेल सिग्नलिंग विल बी द राइट ऑप्शन। द सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ सेल, ऑफ कोर्स बैक्टीरियल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है, जो कंपोजिशन है, वो मेंटेन कौन करता है। तो इसमें आपको देखना होगा सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड होता है, राइट। तो फॉस्फोलिपिड बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसका मेन काम ही सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, क्योंकि वो मेजर कंपोनेंट है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन काम आते हैं एज अ रिसेप्टर, एज अ एंटीजन, बट मेनली एज अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं, समझ लो यहाँ पे ये रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। रिसेप्टर क्या होता है, जो कि फंक्शन को सेंस करे, ठीक है। यहाँ पे समझ लो एक आपके पास एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, न्यूरोलॉजिकल सेल है, यहाँ पे ये अपना इस तरीके से जितना भी केमिकल है वो यहाँ पे सेल के ऊपर छोड़ रहा है, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल दे रहा है या कमांड दे रहा है। ये कौन दे रहा है, हमारा ब्रेन दे रहा है इनडायरेक्टली, ब्रेन से फंक्शन आ रहा है, ये सिग्नल या कमांड आ रहा है। तो इसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर करेगा। वो रिसेप्टर होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करे। रिसीवर ऑफ सिग्नल इज रिसेप्टर, और रिसेप्टर की तरह ही काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन और रिसेप्टर काम करते हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, सेल सिग्नलिंग इनका फंक्शन होता है। सेल सिग्नलिंग यानी कि सेल के सिग्नल को रिसीव करने वाला रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन की तरह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी